नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबसे पहले एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, कई 2-3 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा था और स्टॉक में ट्रेड करना है। और मार्केट में सबसे पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जब से इस लाइन में आया हूँ, यानी मुझे बहुत से लोग मिले हैं, तो मैंने अधिकतर लोगों को ये देखा है कि 15 से 20 हजार जॉब के लिए आप 12 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा के लिए आप अपना टाइम देते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना कम कीमत में आप इतना अपना कीमती समय दे रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कहता मेरे साथ लाखों जुड़े या हजारों जुड़े, मैं चाहता हूँ जितने लोग ही जुड़े हैं सिर्फ, अगर वो भी करने लगे तो मेरे लिए बहुत है। देखो, अधिकतर लोगों के पास प्रॉब्लम्स क्या है, जब उनके पास समय था तो उनके पास समझने वाला या खुद की समझने की शक्ति नहीं थी कि हमें कुछ स्किल डेवलप करना चाहिए या कुछ सीखना चाहिए। अब ऐसा सिचुएशन है कि अब सीखना चाह रहे हो बट आपके पास अब समय नहीं है, क्योंकि इनकम भी चाहिए। अब इनकम पाने के लिए आप रोज का 500 रुपए कमाने के लिए भी आप अपने 12 घंटा दे रहे हो, वो मोस्ट है। जो कि 500 रुपए आप अगर स्किल है तो आप 1 घंटे में कर सकते हो, कमा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ऑप्शन साइकोलॉजी सीखो, ये करो वो करो। मैं एक 100% गारंटेड के साथ कहता हूँ, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज ले लो तो आप स्टॉक इंट्राडे में 1000-500 रुपए निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं होती। थोड़ी सी चीजें सीखना चाहिए बस स्किल के। तो आपके पास वो चीजें बचेगी, वो 500 रुपए जो कमाओगे वो तो एक आपके पास सिक्योरिटी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आप बचत कर रहे हो वो चीज अपने समय की, 12 घंटे, 10 घंटे, और वो 10 घंटे कहीं अच्छे समय पे जगह पे लगा दोगे, 1 साल भी, तो वो आप एक बहुत ऊंचे लेवल में पहुंच जाओगे। तो मेन रीजन ये होता है, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती है कि जब सीखने का समय होता है तब उतनी ध्यान रहता नहीं है, उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन जब ये चीजें समझ में आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तब हम ऐसे प्रॉब्लम से फंस गए होते हैं कि जो हम जॉब कर रहे हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। सीखना तो बहुत चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। और बैठ के कौन सीखना चाहेगा भाई? चलाने के लिए तो आपको कोई इनकम चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं 100% कहता हूँ कि अगर आप 2 से 3 महीने का भी समय निकाल लो तो बहुत आसान है स्टॉक में करना। आराम से आप जो एक प्राइवेट जॉब में कर रहे हो, एक इजिली से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास तो हजारों स्टॉक है बट हमें किसमें ट्रेड करना चाहिए। मैं कहता हूं कि एफएनओ वाले ट्रेड स्टॉक में आ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हजारों स्टॉक में हमें कैसे स्टॉक फाइंड करें कि हमें आज इस पे ट्रेड लेना चाहिए, बेयर टू बेरिश है या बुलिश टू बुलिश है। तो मैंने आपको क्लासेस में सिखाया है ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन से स्टॉक फाइंड करना। आप बिना चार्ट देखे आप बता सकते हो कि आप इसमें ट्रेड लेना चाहिए, किसमें नहीं ट्रेड लेना चाहिए। मान के चलो ये ओएनजीसी है, एग्जांपल के तौर पे मैंने लगाया। अब क्या मुझे इस पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, इसमें किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि इसमें 14 है, 25 है, तो इसमें ट्रेड बेरिश साइड का बनेगा, लेकिन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का नहीं बनेगा ओएनजीसी का ट्रेड। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ओएनजीसी का बेरिश साइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि मैंने तो चार्ट देखा नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं ओएनजीसी का ट्रेड बनेगा? बेरिश ट्रेड बनेगा। अब आपको ये ओएनजीसी दिख रहा है, देखो मार्केट गिर रहा है, मैंने चार ऑप्शन चैन तो देखा नहीं, मार्केट खुला कहाँ पे, 9:15 बजे यहाँ पे मार्केट खुल के कंटिन्यू नीचे जा रहा है, 270 से 266 आ गया। अब मैंने क्या पहले से कुछ देखा था कि इसमें किधर का ट्रेड बनेगा? अब सबसे बड़ी चीज उसके बाद क्या आती है भाई, आप बोल रहे हो कि ऑप्शन चैन से हमें एक स्टॉक फाइंड करना है, हमें ये देखना है कि आपने, चलो मैंने रूल बता दिया कि ये ऑप्शन चैन में देखना है तो बेरिश ट्रेड लेना है, ये रूल देखना है तो बुलिश ट्रेड लेना है। लेकिन एक चीज समझ से आती है कि भाई ऐसे हमें क्या देखे कि हम एक एक 180 स्टॉक है एफएनओ में, 180 स्टॉक में ऐसे हम क्या देखें कि हमें ट्रेड मिल जाए। सब में एक एक करके देखना पड़ेगा, जैसे टीसीएस में देखेंगे, फिर उसके बाद उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, तो कैसे होगा? टीसीएस में देखेंगे, टीसीएस में क्या बुलिश ट्रेड है, 48 है, 22 है, 17 है, 22 है, तो इसमें बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, आप अपना माइंड लगा देना, ये इसका मतलब है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं यार कॉल साइड का वैल्यूम बड़ा है तो वैल्यूम ट्रेड ले लो सिर्फ। और पीसीआर क्या है? पीसीआर तो निगेटिव है, ये कॉल साइड का 22,000, पुट साइड का 17,000, पीसीआर निगेटिव, तो बुलिश ट्रेड बनेगा या नहीं बनेगा, यही तो इंपॉर्टेंस होती है। आप कभी भी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन अगर आपको देखना आता है तो आप स्टॉक के ऑप्शन चैन नहीं देख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी डिफरेंस होता है। ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, उसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका बेस और इनका बेस बिल्कुल अलग होता है, उनका रूल इनका रूल बिल्कुल अलग होता है। तो मैं यहाँ पे जो सीट्स आपको दिया हूं, इंट्राडे सीट्स, आप उसमें क्या कर सकते हो, एक आपके पास रूल है भाई, आप खुद आपको फिल्टर करके स्टॉक दे देता है कि ऑप्शन चैन से कि किस स्टॉक में आपको ट्रेड लेना चाहिए, किस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो एक आपको आसान हो जाता है, आपको 180 स्टॉक में एक एक करके फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो फाइनली एक सेलिंग साइड का स्टॉक मिला है आज, कुछ बाइंग साइड का नहीं मिल रहा है। पेज इंडिया का सेलिंग साइड का है, 3,533 रुपए पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। सेलिंग के लिए यस है और लॉस भी है।
बहुत ज्यादा लॉस है, तो इसको देखते हैं, एक बार लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली ये सेलिंग साइड का हमें स्टॉक मिला है और आपको शीट्स में दिख रहा है 5,537 रुपए पे है, और इसमें करंट मार्केट प्राइस क्या है, 35,337 रुपए में है। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए यस बन रहा है, इसमें वॉल्यूम भी बेरिश साइड का है, बाकी बाइंग के लिए बाद में ढूंढते हैं, पहले इसको देखते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल जोन को वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल जोन, कि इसमें हॉरिजॉन्टल जोन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जोन कहाँ से लगेगा। तो वन डे टाइम फ्रेम में सबसे पहले इसको लगाओ और वन डे टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल जोन दूंगा। अब हॉरिजॉन्टल जोन लगाने के लिए आपको रूल पता है कि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस होता है मार्केट में, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन लगा सकते हैं हम। एग्जैक्टली ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन ही लगेगा, क्योंकि मार्केट में आपको ये नीचे का हॉरिजॉन्टल जोन है नहीं कोई भी मार्केट में, क्योंकि यहाँ को अगर ब्रेक किया मार्केट, यहाँ को इसको ब्रेक किया मार्केट, तो नीचे जाना तय है। इसके बाद 5वें टाइम फ्रेम में आते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन तो हो गया है यहाँ का मार्केट में, और इसको 35,397 से 35,000 काफी बड़ा मेरे हिसाब से। इसमें अगर मैं यहाँ का बात करूं तो एक बार मार्केट कंसोलिडेशन किया है, ब्रेक करके यहाँ तक गया, तो एक प्रकार से। तो फाइनली मैंने जो चार्ट लगाया है उसका ही ऑप्शन चेन है, और ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब बोलोगे यार कॉल साइड का वॉल्यूम है, आप पुट साइड का वॉल्यूम, पुट साइड का ट्रेड ले रहे हो, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसका महत्व आप समझोगे अगर मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया है, तब अगर समझोगे तो 100% समझ गए होगे मैं क्यों कह रहा हूँ इसमें बेरिश ट्रेड लेने के लिए। तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से पहले सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हमें डालना होगा। तो हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस क्या है, लास्ट तक बने रहिए बताते हैं। सो इसका 35,540 है, तो 35,540 है, 35,540 को कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट में कहना है कि भाई 35,532 के नीचे आता है तो 35,502, 35,554। एक्चुअली ये आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र से बाहर है, यहाँ पे 35,361 का टारगेट लास्ट दे रहा है, जो कि अचीवेबल हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट को एक चीज तो हमें ये सीखने को मिली है कि ऐसा हॉरिजॉन्टल जोन है नहीं। सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल जोन मिल नहीं रहा है, मार्केट ऐसे जोन पे है, यहाँ से बहुत नीचे आ चुका है, यहाँ का हॉरिजॉन्टल जोन बॉटम पे है मार्केट। तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल जोन ढूंढना मेरे हिसाब से कोई है एक वन डे टाइम फ्रेम में, मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट जोन तो एक ये है, 35,122 तक आना चाहिए इसको। तो ये वाला टारगेट, सॉरी ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन क्या है, यहाँ पे तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे शार्प सेलिंग आई है। तो मेरे हिसाब से वन डे टाइम फ्रेम में इस पे एक सेलिंग लेके छोड़ देना चाहिए विदाउट एसएल का, क्योंकि मार्केट ये जाना तो इसको नीचे 35,600 आ रहा है, 35,122 आ रहा है। तो ये जो रीजन क्या है, ऐसे सिचुएशन फंसे कोई पास का हॉरिजॉन्टल जोन मिल नहीं रहा है, ये शार्प बाइंग आई थी यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, मैं अब अपने हिसाब से इस पर ट्रेड लूंगा। हॉरिजॉन्टल जोन बहुत ऊपर है तो मार्केट में, तो ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है, बट इस पे एक ट्रेड में इंट्राडे में 35,540 का हॉरिजॉन्टल जोन है मान चलो ये वाला, बट इसका हाई क्या है ये है, बट अभी हाई हम मार्क कर। सो फाइनली अपने ये टॉप के ऊपर पहुंच गया, अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, और बट ऐसे। सो फाइनली सीट्स के हिसाब से 10 क्वांटिटी लिया इस पे ट्रेड सेलिंग साइड का। अब 10 क्वांटिटी में क्या होता है, मार्केट में 300 यहाँ की बाइंग है, और टोटल 10 क्वांटिटी लिया है, काफी बड़ा स्टॉक है। मार्केट इसको टेस्ट कर लिया है, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करता हमारा मार्केट में, इसमें अभी एसएल में नहीं लगा सकता हूँ इसके ऊपर। अब बात करते हैं, देखो यहाँ का टारगेट हमारा क्या रहेगा, मार्केट 100 इसको ब्रेक करेगा तो एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। मैंने 10 क्वांटिटी लिया है इस पे, ये वाला टारगेट यहाँ का, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है बिल्कुल एक बड़ा टारगेट के लिए। तो यहाँ तक मार्केट का टारगेट हमारा ये वाला जोन है जो यहाँ का, तो 10 क्वांटिटी है मार्केट में, और यहाँ से ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है ये वाला टारगेट होगा 34,949 का। फिर 300 पॉइंट मार्केट गिरता है 10 में, तो एक अच्छा प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन इसके लिए एक थोड़ा सा और कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि क्या यहाँ से मार्केट कोई और जोन तो क्रॉस किया है। जाहिर सी बात है अगर इसको क्रॉस करना है तो यहाँ तक तो आना है। वन डे टाइम फ्रेम में मैंने आपको टारगेट लेना सिखाया है हॉरिजॉन्टल वाले जोन को, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक तो आना है, तो हमें वेट करना चाहिए यहाँ का। और 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा, 10 क्वांटिटी लिया है, और आप अपने देखो ये किस कॉन्सेप्ट में लिया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस कॉन्सेप्ट में मैंने लिया ट्रेड। ये वाले कॉन्सेप्ट में लिया है, लोअर हाई वाले, लो हाई
तो मार्केट हम हाई तो मार्क नहीं कर सकते, बट मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन ले तो हम हाई मार्क करके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एसएल तब तक नहीं लगा सकते जब तक लो को नीचे न ब्रेक करे। तो मार्केट लो हाई तो गया है, हमने ट्रेड तो यहाँ पे ले लिया, लेकिन एसएल तब लगाएंगे तो कंफर्मेशन तब हो जाएगा जब ये लो को ब्रेक कर देगा। तो टारगेट काफी बड़ा है और इंतजार करते हैं, देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 311 334 चला, ये बेरिश जाएगा, इसका आप ऑप्शन चैन देख लो, ये एक तरफा रहने वाला। मैंने क्या बोला, स्टॉक को तो हम ऐसे उठा सकते हैं जो सिर्फ एक तरफा हो, तो ये एक तरफा तो ही है, वैसे भी बेरिश टू बेरिश है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा था। हाँ ये कह रहा हूँ समय लगेगा, बाकी देखते हैं। सो फाइनली इतना बड़ा टारगेट तो लिया है, लेकिन मुझे श्योरिटी है कि मार्केट नीचे आएगा। अभी 225 आ गया है, हमने ट्रेड एंट्री यहाँ पे की थी, याद है, 10 क्वांटिटी लिया। अगर नीचे पूरी की पूरी एक कैंडल्स बना देता है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ आने पे। और 294 243 चल रहा है और टारगेट है 34,945 का। तो मैं इसका सीधा 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 यहाँ का रखता हूँ। एक वनडे टाइम फ्रेम का मैं कोई और टारगेट, मुझे काफी बड़ा टारगेट मिल रहा है, इतना एक मार्केट में टारगेट लेना सही नहीं है। कोई और तो टारगेट मिल जाए, यही एक मिल रहा है मार्केट में, इसके नीचे मार्केट कभी गया ही नहीं लग रहा है। ये यहाँ का टारगेट, यही वाला टारगेट ही मिल रहा है हर जगह पे, और मार्केट एक बार 34 से कहाँ गया है। सो फाइनली अभी 214 चल रहा है, एंट्री हमारी 200 300 के आसपास हुई थी यहाँ के। देखते हैं मार्केट में आज फर्स्ट टाइम इस तरह के स्टॉक्स को मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, इसका कुछ भी नहीं पता। 160 आ गया है और इतना वॉलेटिलिटी है इसमें, तो ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत, इसको मैं थोड़ा सा 900 यहाँ का ही रखता हूँ, यहाँ का ही टारगेट रखता हूँ, क्योंकि मुझे क्यों लग रहा है बहुत बड़ा टारगेट है। और हमने सेलिंग साइड का सीट से उठाया था, बट कंफर्मेशन के बिना हाई वाले कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लिया था। जैसे मैंने आपको रूल समझाता हूँ, क्लास में समझाया है कि हाई लो हाई लो हाई लो। तो 182 चल रहा है, तो 150 पॉइंट और गिरता है तभी एग्जिट करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये एग्जिट ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह पे आज मार्केट आया है कि यहाँ से बहुत शार्प बाइंग आई है पहले हिस्ट्री में, तो शार्प सेलिंग आनी है। मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री में अगर शार्प बाइंग आई है तो फिर ये प्रेजेंट टाइम में वहां पे जाता है तो शार्प सेलिंग आएगी ऐसे। देखते हैं लास्ट तक बने। अगर मैं अब बात करूं तो अब ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऐसे है कि वो दिक्कत नहीं। अब कैंडल्स क्लोज दे दिया, ये हमारा प्रमाण है कि ये नीचे गिरेगा कॉन्स्टेंसी से, पर डाटा तो पहले ही प्रमाण है एक प्रकार से कि मार्केट कंटिन्यू स्टॉक नीचे जाएगा। बट ये कैंडल्स यानी लो, लो क्या था, ये लो था तो ये मार्केट था, तो जब ये अपने हाई को टेस्ट करने गया था यहाँ पे तो हमने ट्रेड लिया था, याद होगा, बेरिश साइड का, सेल साइड का। अब ये वाली कैंडल्स जो है ये हमारा प्रमाण हो गई है कि अब जल्दी ही टारगेट देगा। बट टारगेट के लिए बहुत अभी लंबा सफर है, इंतजार करना पड़ेगा। बेरी टू बेरिश रहने वाला ही था। 108 107 चल रहा है, 200 पॉइंट तो गिर चुका है मार्केट, अच्छा 10 पॉइंट में मिल रहा है, और बस इतना आ जाए 12 10 100 पॉइंट और नीचे गिर जाता है। वैसे कैंडल से क्लोज दिया है, जाना तो है, वैसे ही मैं नीचे से टारगेट ऊपर ले आया हूँ 3500 का, एक हॉरिजॉन्टल जोन है, क्योंकि 3500 3400 सॉरी 35,000 पे लाया हूँ, 35,000 34,000 35,500 ऐसा जोन काफी हॉरिजॉन्टल जोन होता है। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं। टारगेट डन हुआ, बट अभी एग्जिट नहीं किया, मैं मार्केट से एग्जिट करता हूँ। लास्ट तक बन रही, प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली 10 क्वांटिटी का प्राइस 70,000 का फंड लगा था, 7,000 70,000 का फंड लगा था 10 क्वांटिटी में, और 2,000 का प्रॉफिट हुआ। और डाटा में इतना मुझे कॉन्फिडेंस था, क्या प्राइस एक्शन से कॉन्फिडेंस आता, मैं क्यों बोला कि ये तो जाना नीचे ही है, ये क्यों मैंने ट्रेड ले लिया, अब और जा सकता है, लेकिन मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया। अब मैं क्यों कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैंने सीट्स में दिखाया, फिर ऑप्शन चैन में भी दिखाया। अगर आपको स्टॉक इंट्राडे में मैं क्यों कहता हूं कि जो चीज के लिए आप अपना 12 घंटा दे रहे हो, 15 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो, थोड़ा सा स्किल और थोड़ा सा माइंड लगा के वो अपने 12 घंटे बचा सकते हो। उतने ही चीज के लिए बस थोड़ा सा माइंड और सही नॉलेज की इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीजें देखो, एक चीज मैं बता दूं, अधिकतर लोग आपने सुना होगा मार्केट में लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि गलत जगह जाके, बहुत से मैंने यूट्यूब पे भी देखे और भी लोगों को, बेसिकली खुद का कुछ नहीं है और लोगों का नॉलेज लेके एक कंटेंट बना के, जैसे 4 वीडियो का थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज उठाया और अपना एक कंटेंट बना के डाल दिया। तो वो चीजें आप
एब्जॉर्ब करते हो और आपको लगता है कि सच में ये ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड कर ऐसे होता है, बट रियल में जब जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यही रीजन है आपके लॉस करने का, बस सही जगह पे सही डायरेक्शन ना मिल पाना, सही जगह पे सही चीजें सीख ना पाना। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं 100% कहता हूं कि स्टॉक में जैसे ट्रेड करना स्विंग ट्रेड से भी आसान है, इन्वेस्टमेंट से भी आसान है। सीट से आपको मैंने बताया था, शुरुआत में ही मिल गया था, फर्स्ट टाइम मुझे दूसरा कोई स्टॉक देखना ही नहीं पड़ा। फिर जब मैं जाके इसका ऑप्शन चैन देखा तो ऑप्शन चैन में देखा ये तो फिर बेरी टू बेरिस लेने वाला। मैंने बिना ओएनजीसी को देखे हुए आपको बता दिया था कि ओएनजीसी आज बेर टू बेरिस रहने वाला। मैंने उसका चार्ट नहीं देखा, बाद में उसका चार्ट देखा। पहले मार्केट से तो मैंने एग्जिट कर दिया, बट अब कोई ट्रेड करूंगा नहीं। ऑप्शन में मैं भी कुछ दिन के लिए होल्ड किया हूं, क्योंकि ऑप्शन अभी कुछ सही चल नहीं रहा है, कुछ बेस पे उस पे ट्रेड सही चल नहीं रहा है, इसलिए अभी एक दो दिन ऑप्शन में और देखते हैं। मेरे हिसाब से जब तक ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट, कल वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता है, तो तब तक मार्केट में काफी वॉलिडिटी है मार्केट में, तो ट्रेड करना सही नहीं है। 1 तारीख के बाद से ही उसमें ट्रेड करना, तो इसलिए मैंने वैसे भी 2 दिन ट्रेड किया नहीं, आज मैंने स्टॉक में ट्रेड किया। हो सकेगा देखते हैं, कल एक्सपायरी अगर 0 to 0 मिलता है उसमें वैल्यूम बेस पे तो करेंगे, नहीं तो फिर 1 तारीख से ही उसमें रहेंगे, क्योंकि मार्केट में वो अभी डाटा बेस पे सही चल नहीं रहा है। देखो एक चीज है, सबसे बड़ी चीज, बैंक निफ्टी जब इंडेक्स में जाते हैं उसमें ट्रैप होता है थोड़ा। उसके लिए आपको क्या है, साइकोलॉजी थोड़ा सा डेवलप होनी करनी चाहिए काफी माइंड को, कि चेंजेस क्या है, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना। लेकिन स्टॉक में ट्रैप नहीं होता, अगर वो डाटा निगेटिव है तो वो निगेटिव ही रहेगा, निगेटिव जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक आसान है। तो लास्ट तक बने रहने का धन्यवाद। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, A to Z सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस तक। स्टॉक में इंट्राडे कैसे करना, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना, ऑप्शन बाइंग कैसे करना, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है 6386191243, उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर, तब तक की जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर। सो फाइनली एक बार मैं 2 मिनट आपका और चाहूंगा, और जिसमें मैंने इस पे ट्रेड लिया था, टारगेट याद होगा कि 3500 का था, जब यहाँ पे अचीव होने के बाद में तुरंत ही निकल गया था। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा और अब नीचे ब्रेक किया, तो शायद नीचे जाए या ना जाए, लेकिन रिवर्सल नहीं होगा। देखो मैंने आपको 3 तरह का मूवमेंट के लिए स्टॉक में बताया था, कि एक होता है जो एक तरफा होता है, या बेयर टू बेरिश रहेगा, मतलब अगर गिर रहा है तो वो आखिरी तक मार्केट नीचे ही गिरेगा। एक होता है कि बुलिश टू बुलिश, यानी मार्केट गिर रहा है ऊपर जा रहा है तो जा ही रहा है, ये तो दोनों एक ही हो गए। एक होता है मार्केट में कि मार्केट नीचे तो आना चाह रहा है पूरी मशक्कत से, लेकिन काफी कंसोलिडेशन करके, मतलब मशक्कत करना पड़ेगा, बार बार वो कंसोलिडेशन करेगा, फिर गिरेगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर गिरेगा, ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहेगा, लेकिन उसको तय होता है कि वो नीचे ही आएगा। एक होता है मार्केट में कि गिर तो रहा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं, वो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा स्टॉक में उस टाइप का पकड़ता हूँ जो मार्केट एक तरफा रहे। अगर बुलिश जा रहा है तो कंटिन्यू उसका बुलिश ही रहे, बेरिश जा रहा है तो कंटिन्यू वो बेरिश ही रहे। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं चैनल को